देखो दूसरा क्वेश्चन है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। बहुत सिंपल दिया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य जो है 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखेंगे, माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया ना जी, यही ना हुआ। अब पहली स्थिति में को पेंसिल खरीदा गया है 5 गो और 7 गो कलम खरीदा गया है। नहीं समझ में आया तो लिख लीजिए पेंसिल और इधर लिख लीजिए कलम ना जी। इसको x माने हैं और इसको y माने हैं, ठीक है ना। 5 गो ये खरीदा गया, एक गो का मूल्य जो है x रुपया, तो 5 गो का कितना हो जाएगा 5x, ठीक है ना। और एक गो कलम का मूल्य y रुपया, तो 7 गो कलम का मूल्य 7y। ये दोनों को जोड़ देने पर कुल कितना रुपया हो जा रहा है 50। मतलब 5x प्लस 7y बराबर 50। यह हम लोगों का पहला सवाल, ठीक है ना। दूसरी स्थिति में कितना पेंसिल खरीदा गया है, x और ये y है ना, 7 गो पेंसिल हो गया। तो एक गो पेंसिल का मूल्य x रुपया, तो 7 गो पेंसिल का मूल्य 7x। एक कलम का मूल्य y रुपया, तो 5 गो कलम का मूल्य 5y। ये दोनों जोड़ के अब कितना है 46 रुपया है, ठीक है ना। चलो जल्दी, ठीक है ना जी। भाई क्या हो गया 7x प्लस 5y बराबर 46। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समझ में आया। अब इन्हीं दोनों रैखिक समीकरणों को हल करके हमें x और y का मान निकालना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। पहला समीकरण क्या है 5x प्लस 7y बराबर 50। दूसरा समीकरण क्या है 7x प्लस 5y बराबर 46। देखो जब हम लोग इसको हल करने चलेंगे, सुन रहे हो ना, जब इसको हम लोग हल करने चलेंगे, ठीक है ना, तो किसी एक चर को गायब करना है, वही ना विधि विलोपन विधि में प्रयोग करना है। किसी एक चर को गायब करने के लिए उस चर का गुणांक हमें बराबर करना पड़ेगा। मान लो हमें x को गायब करना चाहते हैं, किसको गायब करना चाह रहे हैं x को, तो क्या x के गुणांक यहाँ बराबर दिखाई दे रहे हैं, नहीं। यहाँ x का गुणांक 5 है पहले समीकरण में, दूसरे समीकरण में x का गुणांक 7। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 35 ना जी। तो पहले समीकरण में किससे गुणा करना पड़ेगा 7 से, और नीचे लिखेंगे समीकरण 1 में यही गुणा करने का, यही लिख देते हैं समीकरण 1 में 7 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करके हल करने पर, ठीक है ना। 7 से जब गुणा होगा तो 35x हो गया प्लस 49y और 7 पच्चे 35, 350 हो जाएगा। नीचे 5 से हो रहा है तो यह भी 35x प्लस 50 25y और है 5 सही में गुणा कर दो तो 6 पच्चे 30 कर 0, 5 चौका 20। अब घटाया जाएगा तब ना कटेगा वो है, दोनों प्लस में ही है तो माइनस कर दीजिए, वो माइनस चिन्ह हो जाएगा। भाई कट गया। अब भाई 49 में से 25 घटा तो बचा कितना 24y। भाई कितना बचा है 120। केवल y बराबर 120/24 कटेगा
5 बार में। y का मान कितना आ गया? अब यह y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, इसमें रखिए 5x प्लस 7 गुणे 5 बराबर 50। 5x प्लस 5 सत्ते 35 बराबर 50। तो 5x बराबर 50 माइनस 35 कट के कितना हो जाएगा? तो x बराबर 15/5। x बराबर कितना आ गया तब? 3। ठीक है ना। अब x क्या माना गया था? आगे लिखेंगे अतः x बराबर 3 और y बराबर 5। ठीक है ना। पेंसिल का मूल्य है प्रत्येक एक ना, अच्छा, एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपया तथा एक कलम का मूल्य बराबर 5 रुपया। यही हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। लिखो। सुनो, तीसरा में कहा गया है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, इसमें जोड़ने की बात कर रहा है, अंश में एक जोड़ दें तो यह 1/, नहीं क्या लिखा है जी, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें, अंश में एक जोड़ना है और हर में से एक घटाना है, तो भिन्न एक में बदल जाती है। मतलब उस भिन्न का मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। सुन रहे हो? यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। मतलब अंश में कुछ नहीं करना है, खाली हर में एक जोड़ देना है। वह भिन्न क्या है? ठीक है ना। मानेंगे कि भिन्न का अंश बराबर लिखा जाएगा, माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा भिन्न का हर बराबर y। तो अभिष्ट भिन्न कितना हो जाएगा? अभिष्ट भिन्न बराबर x/y। अब स्थिति 1 में जो प्रश्न में कहा गया है, ठीक है ना, तो x/y भिन्न है, अंश में कितना जोड़ना है? 1 जोड़ देना है और हर में से 1 घटा देना। तो वो भिन्न किस में बदल जा रही है? 1 में बदल जा रही है। 1 हो जा रहा है उसका मान ना। अब एकरा के हल करके एगो समीकरण बनाओ। ठीक ना। देखो, हाई हेने जाएगा, गुणा होगा, x प्लस 1 बराबर 1 गुणे y माइनस 1 है ना, x प्लस 1। y को इधर ले जाओ, 1 को उधर ले जाओ, तो x माइनस वाई, y यानी आ गया तो माइनस में हो गया, 1 उधर जाएगा तो माइनस -1 और -1 कितना हो गया? -2। x माइनस वाई बराबर -2। पहला समीकरण। अब स्थिति 2 में देखो क्या कहा गया है। इसमें बोला है कि हर में एक जोड़ दें केवल, मतलब x/y भिन्न है, हर में एक जोड़ देना है केवल, नीचे ही ना हर है, ये में एक जोड़ देना है, तो भिन्न का मान कितना हो जा रहा है? 1/2 हो जा रहा है। समझ रहे हो ना। जैसे कहा है वैसे कर दिए, अंश में कुछ मत करिए, हर में एक जोड़ दीजिए, तो भिन्न कितना हो जाती है? 1/2। अब एक हल करिए तो इसका इधर इसका उधर गुणा होगा ना, तो ये 2x हो गया, इसका इधर गुणा होगा, 1 में इसका गुणा होगा, तो ये केवल y प्लस 1 रहेगा। y को इन्हें भेज दो बस, 2x माइनस वाई बराबर 1। दूसरा समीकरण। दोनों समीकरण बना लिए हम लोग। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके क्या करना है? x और y का मान निकालना है। ठीक है ना। हम मिटा देना। अब देखो, अब क्या होगा बताइए। दोनों समीकरणों को अगर हल करना हो तो किसी एक चर के गुणांक बराबर दिखाई दे रहे हैं कि नहीं?
y का गुणांक दिखाई दे रहा है ना बराबर, चिन्ह अलग नहीं होकर के एक है। क्या करेंगे, जोड़ देते हैं दोनों को कि घटा दें। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेते हैं, यहाँ 1 में से 2 को घटा लेते हैं। घटाएंगे तो माइनस से जब गुणा करेंगे तो का चिन्ह प्लस हो जाएगा कि नहीं, एगो माइनस में रहेगा, कट जाएगा। समझ में आया? किस में से किसको घटाएं, पहले में से दूसरे को। तो लिखते हैं समीकरण 1 में से, गुणा वाला कुछ नहीं करना है, खाली घटा लेने से काम हो जाएगा। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, सुन रहे हो ना, लिखो पहले जगह है होगा। दोनों लिख लिए, अब घटाना है, माइनस चिन्ह से नीचे वाले समीकरण को गुणा करना पड़ेगा। सुन रहे हो ना, जो भी प्रक्रिया की जाती है उसी चिन्ह से ना गुणा होता है। तो माइनस चिन्ह से नीचे वाले समीकरण को क्या करेंगे, तो माइनस से ही मैं गुणा करूं, तो प्लस में माइनस का गुणा होकर क्या हो गया, माइनस, फिर माइनस में माइनस का गुणा होकर प्लस, हाई क्या हो गया, ठीक। अब देखो हाई एगो प्लस में हो गया, एगो नीचे प्लस में है ऊपर, अब वाई माइनस में नहीं माना जाएगा, प्लस में माना जाएगा, माइनस से गुणा करने के बाद घट गया। अब भाई दोनों माइनस में है तो घटेगा तो माइनस में x हो जाएगा, 2x माइनस में ना है, x प्लस में है, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में। अब भाई दोनों माइनस में 3, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर, समझ में आया? x का मान किसी एक समीकरण में रखिए, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में 3 माइनस वाई बराबर -2, y को होने भेज दो, प्लस में हो गया, 2 को इन्हें बुला लो, प्लस में हो जाएगा 5। हाँ जी, पहले ही जोड़ दिए, समझे ना? x और y दोनों मिल गया, आगे लिखेंगे अतः x बराबर कितना 3 और y बराबर कितना 5। x क्या माना गया था, भिन्न का अभिष्ट भिन्न सीधे लिख दीजिए, आगे सीधे अभिष्ट भिन्न लिख देते हैं, अभिष्ट भिन्न बराबर 3/5। वो जब कहते हैं सब लड़के ना कि उनके यहाँ के लड़के जो है मैथ में 100 ले आते हैं, कहते हैं संभव ही नहीं है, मैथ में 100 संभव ही नहीं है। उनके लिए संभव नहीं है, है? हम संभव कर चुके हैं। देखो पांचवा, चौथा देखो, 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु, नीरू की आयु नाम भी गजब है, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले की बात हो रही है, नूरी है नूरी, नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है ना। 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद जो है नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पूछा है नूरी और सोनू की आयु कितनी है, दोनों की वर्तमान आयु को कुछ माना जाएगा, तो लिखेंगे माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ठीक है ना। दोनों की आयु तो मान लिया गया, समझे ना जी, दोनों की आयु को मान लिया गया। अब मानने के बाद क्या करेंगे, नूरी है जी, नूरी। अब पहली स्थिति में देखिए, तो एगो नूरी है और एगो कौन है, सोनू है। इसकी आयु x वर्ष है और इसकी आयु, ये कौन सी वर्तमान आयु है, ये वर्तमान आयु है ना जी। अब इसमें क्या बोला गया है, 5 वर्ष, पहली स्थिति में 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, मतलब 5 वर्ष पहले, आज x वर्ष है और y वर्ष है, तो आज से 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी, माइनस करेंगे ना दोनों में से, x -5 हाई y -5,
ये कब की है? 5 वर्ष पहले की है, ठीक है ना? 5 वर्ष पहले चाहे पूर्व की है। अब कौन किसके कितना गुना था? नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये आयु जो थी इसकी आयु की कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी। किसमें 3 से गुणा करें? सोनू की आयु, ठीक है ना जी? समझ में आ गया? अब इनका गुणा करिए तो x माइनस 5 इजिकल टू 3y माइनस 15 आई है आएगा। x माइनस 3y बराबर 5, माइनस 15 उन्हें है, ये उधर गया तो प्लस में 5, तो घट के कितना हो गया? -10 आई x माइनस 3y। समझ में आया ना? अब देखिए स्थिति 2, तो स्थिति 2 में कितने वर्ष पहले की बात हो रही है? 10 वर्ष बाद की। भाई x और y ये तो वर्तमान आयु है ना जी? 10 वर्ष बाद मतलब दोनों में 10 प्लस करना पड़ेगा। x प्लस 10 ये नहीं होगा और x y प्लस 10 इधर भी होगा। ये कहाँ ऐसा हो रहा है? 10 वर्ष बाद की बात हो रही है। अब कौन किसके कितना गुना हो जाएगा? नूरी की आयु जो होगी सोनू की आयु की 2 गुनी, ऐसे बोला है। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। सोनू की आयु की 2 गुनी, तो सोनू की आयु का 2 गुना कर दीजिए ना जी। अब इसी को हल करिए। x प्लस 10 इजिकल टू 2y प्लस, अब भाई ये नहीं आ गया, ये उधर चला जाएगा। x माइनस 2y बराबर 20 माइनस घट के 10 हो जाएगा x माइनस 2y। मान लिया गया, दोनों समीकरण मान लिए गए। अब बताइए कैसे एक चर का गुणांक बराबर दिख रहा है? x का गुणांक बराबर तो दिख रहा है ना जी, लेकिन चिन्ह इसका प्लस है तो इसका भी प्लस है, इसलिए क्या करना पड़ेगा? माइनस करना। घटाएंगे तब नहीं वो माइनस में होगा, तो इसलिए अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर एक क्या है? x माइनस 3y बराबर -10, दूसरा क्या है? x माइनस 2y बराबर 10। माइनस करना है तो माइनस चिन्ह से नीचे वाले समीकरण को गुणा करना होगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, हाई प्लस है तो माइनस में हो गया, हाई माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, और हाई समझ में आया ना जी? चिन्ह माइनस से गुणा होगा तो सबका चिन्ह बदल जाएगा। अब भाई क्या होगा बताइए? x से x कट गया, हाई प्लस में है ऊपर माइनस में है, घटेगा तो माइनस में y ना जी, घटेगा तो y माइनस में कहा आया है, समझे हो ना? अब भाई देखो दोनों माइनस में है तो जुट के माइनस में 20 हो गया, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर क्या आ गया? देख रहे हो फट आ गया ना। अब क्या करेंगे? y का मान कौन एगो समीकरण में रख लो, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर है में रख लो, तो x माइनस 3 इंटू 20 इजिकल टू माइनस में 10, हाई गुणा होगा तो x माइनस 60 बराबर माइनस में 10, इसको उधर ले जाइएगा प्लस में हो जाएगा, माइनस में 10 पहले से है, सुन रहे हो ना जी? माइनस में 10 पहले से है, घट के कितना आ गया? 50, x बराबर कौन हो गया? अतः x बराबर 50 और y बराबर 20, तो मतलब नूरी की आयु बराबर, वही वर्तमान आयु लिखो चाहे आयु लिखो, वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष। क्या दिया आंसर? लिख लीजिए।
देखो पांचवा सवाल है पहले का, पांचवा, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। देखो 2 अंकों की कोई संख्या है, ये बढ़िया सवाल है थोड़ा। 2 अंकों की कोई संख्या है जिसमें अंकों का योग कितना है, 9 है। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ठीक है ना। इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने के बाद जो संख्या बन रही है उसका 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये बनाए हो तुम लोग? देखो कैसे बनेगा। देखो लिखा जाएगा, माना कि, सुन रहे हो, माना कि इकाई का अंक x और दहाई का अंक y, ठीक है ना। माना कि 2 अंकों की संख्या के इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक बराबर y। जी अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी? अभिष्ट संख्या है 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या क्या लिखी जाती है? 12 मान लो अगर लिखा गया हो, 12 क्या आया होगा? 12 में कौन कौन सा अंक है? एक और 12 कैसे आता है? 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई पढ़े हो? है दहाई में 10 और फिर 10 दहाई 1 इकाई 2 इकाई, 10 2 12, 10 2 12 क्या कहा जाता है? 10 2 12 कहा जाता है ना। है 10 में 2 जोड़ने पर ना आया है 12, तो हाई क्या हो गया? x, हाई क्या हो गया? y। परंतु ये y में किससे गुणा हुआ है? अब तब x को जोड़ा गया है, तब आया है कितना? 12। समझ में आया है? समझे हो? 10 2 12 होता है ना, तो 10 y, हाँ साथ में x जोड़ा गया, तब जाकर के कितना आएगा? अभिष्ट संख्या आएगी, ठीक है ना। 12 नहीं, अभिष्ट संख्या। समझे हो कि नहीं भाई? कहाँ से लिखे समझे हो ना? क्या कह रहे थे? 12 के लिखा जाएगा 10 2 जैसे 1 इकाई 2 इकाई जैसे पढ़ा जाता है, ठीक ना। तो उसमें दहाई में 10 कहने के बाद से क्या कहा जाता है? 1 दहाई 1 इकाई 10 1 11, लास्ट में देखना एगो पद बोला जा रहा है 10 1 11, मतलब 10 में 1 जोड़ के तब आ रहा है 11। ऐसे ही अगर 60 के ऊपर की कोई संख्या हो तो उसको क्या कहोगे? जैसे मान लो 63 को बोलना हो तो क्या कहोगे? 60 3 63, 60 3 60 प्लस 3 63, 60 के आया होगा 6 गुणे 10 करने पर, प्लस 3 करने पर आया होगा। मतलब दहाई वाले अंक में 10 का गुणा करिए, उसमें इकाई वाला अंक जोड़िए, तब जाकर के आ रहा है कितना? 2 अंकों की कोई भी संख्या बनेगी, सुन रहे हो ना। 2 अंकों की कोई भी संख्या किससे बनेगी? तो दहाई वाले अंक में 10 से गुणा करके इकाई वाला अंक जब जोड़ा जाएगा तब 2 अंकों की कोई भी संख्या बनेगी। समझ में आया? दहाई वाले अंक में 10 से गुणा करके इकाई वाले अंक को जोड़ने पर संख्या बन रही है, ठीक है ना। ऐसे भी हम इकाई दहाई तो मान लिए, इकाई और दहाई का अंक तो मान ली, परंतु संख्या क्या बनाएंगे? तो दहाई वाले अंक में 10 का गुणा करेंगे और इसमें इकाई वाला अंक जोड़ेंगे, तब संख्या बनेगी। 6 दहाई 3 इकाई 60 3 63, इकाई दहाई नहीं पढ़े हो का? हाँ अच्छा, तो इसको तरीका क्या है? 60 3 63 कहा जाता है, मतलब 60 में 3 जोड़ने के बाद आता है 63। वैसे ही नहीं पढ़ा जाता था, उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं छुपी होती है, ठीक है ना।
समझ रहे हो ना? तो 60 में 3 गुण जोड़ने पर क्या मिलता है? 63। लेकिन ये खुद 60 अपने आप में कितने अंकों से मिलकर बना है? 2 अंकों में, ठीक ना? 60 6 में 10 का गुणा हुआ है तब 60 बना है, समझ में आया? 6 में 10 का गुणा हुआ है तब 60 बना है, ठीक ना? 6 क्या है? दहाई का अंक है, तो दहाई के अंक में 10 का गुणा करके जोड़ने पर, इकाई का अंक जोड़ने पर क्या मिला है? 2 अंकों की कोई भी संख्या बनती है, ठीक है ना? समझ गए ना? अब चलिए आइए देखिए, अब पहली स्थिति में सुनो है ना, देखो अब पहली स्थिति में क्या कहा गया है? अंकों का योग कितना है? 9, ठीक है ना? अंकों का योग कितना है? 9। अंकों का योग मतलब x प्लस वाई, जोड़ के कितना हो रहा है? 9 9, बस अंकों का योग 9 हो गया। पहली स्थिति में कुछ करना नहीं है, एक अंकों का योग कर देना है, बस हो गया संख्या, एक वो समीकरण बन गया। दूसरी स्थिति में देखिए, दूसरी स्थिति में क्या बोला गया है? इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या है उस संख्या का 9 गुना। संख्या कौन है? 10 गुणे वाई प्लस 1 है, ये ना संख्या है, इसका 9 गुना, इसका 9 गुना। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो संख्या के अंकों को पलटिए, मतलब इकाई वाले अंक को दहाई की जगह, दहाई वाले अंक को इकाई की जगह करिए, तो दहाई वाले अंक है ना, एक्स और वाई ना पलटा जाएगा, तो 10 गुणे क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई, पलट गए अंक, समझे? इसका 2 गुने के बराबर है ना जी? भाई समझे हो ना? केगा लिखे हैं भाई, ये संख्या है जो किताब में दिया है ना जी, उसका 9 गुना करना है। तब क्या बोला है? अब अंकवा पलट दीजिए, अंकवा पलटेंगे तो अंकवा जब पलटेंगे तो एक्स वाई की जगह चला जाएगा, वाई एक्स की जगह, उसके 2 गुने के क्या है? ठीक है ना? चलिए अब इनका गुणा भाग करिए, संख्या बनाइए, तो 9 में 10 का गुणा हुआ तो 90 वाई, और फिर प्लस है गुणा होगा तो इसका इधर गुणा हुआ तो 20 एक्स प्लस, ठीक है ना? सगरी है ले ले बराबर 0 हो जाएगा ना, सब इधर चला है, तो 9x प्लस माइनस ना जी, माइनस में 20 x हाई प्लस में कितना है? 90 वाई माइनस 2 वाई बराबर क्या हो गया? 0। अब वही देखो क्या होगा, घटाओगे, माइनस में 11x प्लस में 88 वाई बराबर, दोनों में से क्या कॉमन है? 11, माइनस में 11 कॉमन कर लेते हैं, x माइनस 8 वाई बराबर 11 उन्हें 0 से जाके गुणा भाग होकर खत्म हो जाएगा, x माइनस 8 वाई बराबर 0। समीकरण नंबर देखो हेड बन चुका है, ठीक ना? चश्मा लगाइए फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है, भाई देखो भाई, अब दोनों का गुणांक क्या बराबर दिखाई दे रहा है? किसी एक चर का गुणांक अब क्या किया जाए? घटा लिया जाए, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लें, लिखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर देखो x प्लस वाई बराबर 9, इसमें से x माइनस 8 वाई बराबर 0, माइनस करना है ना, तो यहाँ माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, है ने? समझे ना? x से x कट गया, अब यो प्लस में ऊपर प्लस में, तो 9 गो वाई बराबर खाली 9 में ना रहेगा, y बराबर कितना आ गया? 1। y का मान कौन एगो समीकरण में रख लो, y का मान समीकरण 1 में
रखने पर लिखो x प्लस 1 बराबर 9 होने जाएगा, 9 माइनस 1 होगा 8। समझे जी? अभिष्ट संख्या कितनी हो जाएगी? अभिष्ट संख्या इतना लिखा गया है 10 गुणे y का जगह क्या होगा 1 प्लस x, x में 8, ठीक है ना। 10 में का गुणा हुआ तो 10 प्लस 8, 10 8 18। आंसर आ गया। ये तो नहीं बढ़िया क्वेश्चन था। चलो 6वां सवाल देखो। 6वां में कहा गया है मीना, मीना कोई लड़की है, सुनो जी, 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई है। सुनो जी, 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई, ठीक है ना। उसने खजांची से, खजांची मतलब जानते हैं ना? है? हाँ, जो पैसा देता है, ठीक है ना। खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। कितना रुपया? 50 रुपया और 100 रुपया का नोट मांगी है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कुल नोटों की संख्या कितनी है? 25 है। ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। अच्छा क्वेश्चन है। इसको भी लिखा जाएगा माना कि 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर x तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर y, ठीक है ना। अब देखो पहली स्थिति में क्या बोला गया है? नोटों की कुल संख्या कितनी है? 25 गो। मतलब x और y दोनों मिला के कितना? x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर 25। समझ में आया? ये पहला समीकरण हो गया, ठीक ना जी। कुल नोट 25 गो है, एगो समीकरण यहां से बन गया। अब आगे क्या बोला था कि 50 रुपए और 100 रुपए के कुल नोट प्राप्त किए हैं और कुल कितना रुपया उसको मिला है। देखो जी ढक्कन गिर गया। तो सुनो, कुल 2000 रुपया पाई है वो। कितना रुपया पाई है? 2000। 2000 रुपए में 50 रुपए का एक्स नोट है, तो एक्स नोट मिला करके उसको 50 रुपया से कुल कितना रुपया मिल गया? 50x ना जी। एगो नोट में 50 रुपया हो रहा है, एक्स नोट है, तो कुल कितना रुपया है उसके पास? 50 रुपया के केवल नोट से 50 गुणे x रुपया, 50 गुणे x करने पर जो पैसा होगा उतना रुपया 50 रुपया से हो गया। वाई वो नोट है 100 रुपए का, तो 100 वाई जो हो गया वो रुपया कितना हो गया? 100 रुपया वाले नोटों से। समझ में आया? दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 2000। तो स्थिति 2 में 50x प्लस 100y बराबर, दोनों में से 50 कॉमन कर लें, भैया से x प्लस 2y हो गया है ने 2000। x प्लस 2y बराबर 2000 बट्टा 50, 50 से नहीं आएगा तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 40 बार में x प्लस 2y बराबर 40। अब क्या होगा? ये दोनों समीकरण को हल करने के लिए देखो एगो गुणांक बराबर दिखाई दे रहा है, क्या करेंगे? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेते हैं। कौनों में से कौनों घटा लो। समीकरण है तो नहीं बढ़ान दिख रहा है, इसलिए से होकर के घटा रहे हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर x प्लस 2y बराबर 40 है, से x प्लस वाई बराबर 25, ठीक है ना। समझ में आया? अब घटाइएगा तो कट के खत्म हो जाएगा। 2 वाई में से 1 वाई घटेगा तो केवल 1 वाई बचेगा।
40 में से 25 घटेगा तो y का मान घटाते ही पता चल गया। y क्या था? 100 रुपए वाले नोटों की संख्या ना जी। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर ये रखिए x प्लस 15 ना बराबर 25, x बराबर 25 माइनस 15 10। अतः x बराबर 10 और y बराबर 15 ना जी। तो मतलब 50 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 100 रुपया वाले नोटों की संख्या, देख लीजिए आंसर वाले नोटों की संख्या y, ठीक है ना। दोनों को मान लिया गया है। 50 रुपए वाले नोटों की संख्या को x मान लिए हैं और 100 रुपए वाले नोटों की संख्या को y मान लिए हैं। अब क्या कर रहे हैं? कुल क्वेश्चन में बोला गया कुल नोट मिलाकर के 25 गो है ये है ना जी। मतलब x और y इन दोनों को मिला करके कुल कितने नोट हो गए? 25। अब सुनो, यहां से आगे क्या बोला गया था कि 50 रुपए के x नोट हैं। एक नोट का मूल्य कितना है? 50 रुपया। मतलब एक नोट 50 रुपए का, एक नोट में कुल 50 रुपया हो रहा है ना। अगर x नोट है तो उससे कुल कितना रुपया हो जाएगा? 50x रुपया हो जाएगा। सुन रहे हो ना, ये इतना रुपया हो गया। 50x क्या हो गया? 50 रुपए वाले नोटों की संख्या से बनने वाला कुल रुपया हो गया। समझ रहे हो ना? 50 रुपए वाले नोटों की संख्या से बनने वाला कुल रुपया कितना हुआ? 50x रुपया, ठीक है ना। 100 रुपए वाले नोट y गो है, 100 रुपया वाला कौन नोट है? y गो माने हुए हैं। तो उससे कुल कितना रुपया बन गया? 100y रुपया बन गया। अब दोनों मिला करके 2000 रुपया हो रहा है। तो 50 रुपए वाले नोटों से इतना रुपया, 100 रुपए वाले नोटों से इतना रुपया, दोनों को जोड़ दिए 2000 रुपया हुआ। समझ में आया? समझे कि नहीं? अब ये दोनों में से 50 कॉमन हो गया। समीकरण बनाना है ना हम लोगों को, तो समीकरण बनाने के लिए दोनों में से क्या किए? 50 कॉमन। ये मत समझना है 50 रख लिए है हटा दिए, 50 का किए हैं कॉमन किए हैं। कॉमन करने के बाद हैजा से x बचा, हैजा से 2y बचा, तो 50 दूना 100 होता है, तो 2y। देखो उसको अभी तक नहीं बुझाया था, ठीक है ना, समझे ना। तो 2 यहाँ आ गया 2y। अब भाई 50 को होने भेज दिए, केवल यहाँ x और y वाला पद बच जाएगा। होने जाके कट के कितना हो गया? 40, ठीक है ना। तो समीकरण क्या बन गया? 2x प्लस 2y बराबर 40। दो गो समीकरण में मिल गया, बस काम खत्म। इतना हमको करना ही था। अब यहाँ से तो आगे हम लोग हल करिए लेंगे। तो आगे इनको जोड़ लिया गया है, घटा दिया गया है। 2 में से 1 क्यों घटाए हैं? क्योंकि 2 बड़ा दिख रहा था और 1 छोटा दिख रहा था, इसलिए 2 में से ही 1 घटाए हैं। घट करके y का मान 15 मिल गया। y का मान समीकरण 1 में रख दिए, x का मान 10 मिल गया। x और y अब दोनों मिल गए, ठीक है ना। तो ये इसको ही हम लोग x को क्या माने थे? 50 रुपए वाला नोट, y को 100 रुपए वाला नोट माने थे। काम खत्म। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था? किराए पर पुस्तक देने वाली कोई पुस्तकालय है जिसमें प्रथम 3 दिन का किराया जो है वो नियत है और बाकी जितना दिन आप अतिरिक्त रखिएगा उसका अतिरिक्त किराया, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया अलग से लगेगा, ठीक है ना। तो मान लिए हैं कि 3 दिन का नियत किराया 100 रुपया है और प्रत्येक दिन का जो है अतिरिक्त किराया y रुपया है। मतलब जितना दिन अधिक 3 दिन के बाद जितने दिन रखे जाएंगे उनका किराया आपको y रुपए के हिसाब से देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सरिता कोई लड़की है जो एक किताब 7 दिनों तक रखी है और 7 दिनों के लिए वो कितना रुपया दे रही है? 27 रुपया, ठीक है ना। तो
3 दिन का तो अतिरिक्त 3 दिन का किराया तो 100 रुपया हो गया और बाकी अतिरिक्त कितने दिन बच गए? 4 दिन। तो हर एक दिन का वाई रुपया देना है, 4 दिन का 4 वाई रुपया, कुल मिला के कितना रुपया दे रही है? 27 रुपया। एक वो समीकरण यहाँ बन गया। दूसरी स्थिति में सुशी नाम की कोई लड़की है, वह 5 दिन तक किताब रखी है, 5 दिन के बाद वह 21 रुपया दे रही है, ठीक है ना? तो 3 दिन का तो किराया वाई x रुपया दी होगी और प्लस 2 दिन अतिरिक्त हो रहे हैं, 3 प्लस 2 5 होगा ना, x रुपया और प्लस 2 वाई रुपया, हर एक दिन का वाई रुपया है, 2 दिन का अतिरिक्त हुआ तो 2 वाई, दोनों मिला करके 21 रुपया होगा। ये 2 समीकरण बन गए हैं। अब इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए चूंकि x के गुणांक बराबर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए समीकरण 2 में से 1 में से समीकरण 2 को घटा दिया गया। तो 2 में से 1 को घटाने के बाद 1 में से 2 को घटाने के बाद मिला क्या है? केवल 2y, ठीक है ना? x से x कट गया है, 4 गो y में से 2 गो y घट गया तो 2 गो y बच गया है ना, 6 बच गया। ये कट करके y का मान कितना आ गया? 3। y का मान समीकरण 1 में रख के इसको हल किया गया है तो x का मान कितना आ गया है? 15। मतलब यह कि x जो था वो क्या था? 3 दिन का नियत किराया था, तो 3 दिनों का नियत किराया 15 रुपया और प्रत्येक दिन का जो अतिरिक्त किराया वो कितना रुपया है? 3 रुपया आ रहा है। यही क्वेश्चन है। अब अगला देखिए, है चलिए तब रहने दीजिए।